विनोद, गणपति बप्पा की कृपा से सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे हमने सोचा था। उन्हीं अच्छे से अपने ससुराल चली गई। अब जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन उसके जाने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा है। थोड़े दिनों में रुचि भी अपने हॉस्टल चली जाएगी। फिर तुम, मैं आई, हम लोग अकेले ही रह जाएंगे। वो तो अच्छा है कि ऑनिर और पूर्वी यहाँ रहने के लिए आ गए। उनकी वजह से कम घर में रौनक तो रहेगी, वरना ये घर तो हमें काटने को दौड़ता। विनोद, ये इतने सारे पैसे कैसे? अब किसके हैं? अरे हाँ मंजू, मैं तुम्हें बताने भूल गया। कुछ दिन पहले मैंने ऑनिर को पैसे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। जब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो उसने इतने सारे पैसे वापस लौटा दिए। मुझे लगता है कि गलती से उसने अपने पैसे भी मुझे दे दिए। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया, लाओ मैं उसे वापस कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर आई और तुम हो कि दरवाजा बंद कर रहे हो। विनोद, ये मत भूलो कि हमारे पैसों की जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है। कितना सारा कर्जा है हमारे सर के ऊपर, और फिर त्योहार आ रहे हैं। जवाई बापू के मान सम्मान के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। हमें पैसों की जरूरत है विनोद। लेकिन मंजू, ये पैसे हमारे नहीं हैं, ऑनिर के हैं। हमारी बेटे के लिए जो कुछ भी करना होगा हम अपने पैसों से करेंगे। इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। इन पैसों पर आप ही का हक है मामा। और मंजू मामी बिल्कुल सही कह रही है। मामा, इन पैसों की आपको सख्त जरूरत है। इतने सारे लेन देन करने हैं, इतने सारे कर्जदारों को पैसे वापस करने हैं, तो ये पैसे अभी आपको वापस रखने चाहिए। लेकिन ऑनिर, ये पैसे तुम्हारे हैं। देखिए मामा, अभी आप मुझे पराया कर रहे हैं। मैं इस घर का दामाद नहीं हूं, इस घर का बेटा हूं। और फर्ज करिए अगर मैं आपका वाकई में बेटा होता तो ये पैसे आप मुझसे हक से मांगते कि नहीं? मामा, अब ये समझ लीजिए कि ये पैसे मैं अपनी बहन की शादी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। लेकिन ऑनिर तुम। मामी, अभी आप ही समझाइए नहीं, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अब नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो। ये ठीक ही तो बोल रहा है विनोद। और ये अपनी इच्छा से ये पैसे हमें दे रहा है ना, तो एटलीस्ट उसके मान के लिए हम ये पैसे रख लेते। ऑनिर, तुमने अपनी बहन की शादी में जो कुछ भी किया उसके लिए। देखिए, थैंक्स मत बोलिए। बेटे को अभी थैंक्स नहीं बोलते। अच्छा, ये घड़ी लौटानी थी। थैंक्स। मैंने तो मामा को उतने ही पैसे लौटाए थे जितने उन्होंने मुझे रखने के लिए दिए थे। फिर ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ गए? ओनर, यहाँ ड्रॉर में कुछ पैसे रखे थे, आपने देखे क्या? हाँ, वो तो मैंने विनोद मामा को दे दी। विनोद मामा को दे दिए? मतलब ये तो सॉरी दिन भर की भागदौड़ी के बाद थक गई होगी। एनीवेज, अभी से जगाना ठीक नहीं है। मैं कल सुबह इसे उन पैसों के बारे में बात करता हूँ। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं। जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। तुम हो
दुर्गा माँ, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती मिष्टी को मेरी लाइफ में भेजकर आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। ये वैसे आई ने अचानक हमें ब्रेकफास्ट के लिए कैसे बुला लिया? मुझे भी नहीं पता। आई ने कहा कि तुम लोग आ जाओ और ज्यादा सवाल मत करो। आओ आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। अरे पूर्वी, आ, तेरी आई ने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया। छोले पूरी? हाँ, सिर्फ छोले पूरी नहीं, शीरा भी बनाया है। और इसीलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे नाश्ता लेके आती हूँ। चलो चलो बैठो बैठो, आओ। ये रहा नाश्ता। मानो मैं देखती हूँ एक सेकंड। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ? एक सेकंड, मुझे तुम्हारे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी पूर्वी पर पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती, समझे तुम? कहीं उस ब्लैकमेलर ने फोन करके आई को मेरी सच्चाई तो नहीं बता दी? आगे से यहाँ कभी भी फोन किया ना तो सीधा पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे? क्या हुआ अर्चना? कौन था फोन पर और क्या कह रहा था? मानो पता नहीं कौन था, लेकिन वो पूर्वी के बारे में बहुत सारी बकवास बातें कर रहा था। पूर्वी के बारे में? पर पूर्वी के बारे में क्यों कोई कुछ कहेगा? लेकिन तू इतनी टेंस क्यों है? तू ये तो बता, वो आदमी कह क्या रहा था? दरअसल वो कह रहा था कि पूर्वी के पेट में जो बच्चा है वो ओनर का नहीं है। कि वो अर्जुन का है। ओवी तो क्या सोचने लगी? तुझे कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है पूर्वी के खिलाफ। पूर्वी कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझे अपनी पूर्वी पर पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। और प्लीज तुम दोनों को बिल्कुल इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कोई किसी ने हमारे साथ घटिया मजाक किया और कुछ नहीं। प्लीज इतना टेंशन मत लो दोनों, ठीक है? नाश्ता करो। भाई वो आदमी सही कह रहा था। तो ये क्या कह रही है पूर्वी? आई मैं आपको समझाता हूँ। नहीं होने। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आई मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये बात तुम लोगों के सामने है। पूर्वी, ये क्या कह रही हो तुम? ये बच्चा अर्जुन का है? ओवी, I'm really sorry। वो हमसे भूल हो गई थी। I am sorry। मैं नहीं भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की? हाँ? तुझे शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? तुझे शर्म नहीं है पूर्वी? आई मार और मार मुझे। मैं यही डिजर्व करती हूँ। बाबा, I'm really sorry। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी और
और मेरी मुंबई छोड़ने की वजह भी यही थी। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। दुख तो तुमने हमेशा दिया है मुझे। हमेशा मेरी खुशियों के बीच आती रही हो, मेरे और अर्जुन के बीच आती रही हो। आज इतने समय बाद मैं और अर्जुन एक दूसरे के करीब आ रहे थे, पर तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना। मत लो मेरा नाम। मेरी हर चीज तुम मुझसे छीनती आई हो। Don't touch me! अगर घर वालों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो उसका अंजाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे हर हाल में पैसों का इंतजाम करना होगा। कल सुबह उठ के मैं ओनर से बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग जीजू। रुचि, सुबह सुबह क्या बात है, आज जल्दी उठ गई? एक्चुअली मैं ना देखना चाहती थी कि सुबह सुबह उठ के अपनी पत्नी के लिए चाय बनाने वाला आदर्श पति कैसा होता है। सो रुचि, टांग खींच रही हो मेरी? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा जीजू, पूर्वी तो अंदर सो रही है, पर उसकी बिंदी उसके पिल्लों के साथ यहाँ आ गई। मतलब? ये रहा उसका पिल्लो। अच्छा बच्चों, तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर देखता हूँ। और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, कल सब तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? पुन्नी की शादी के बाद तुम्हारा नंबर है। क्या शादी? और इतनी जल्दी? नो वे। अरे ऐसा मत बोलो भाई, इतने सारे लड़कों की कुंडलियां मंगाई मैंने, ये सोचकर कि एक लड़के के साथ तुम्हारी कुंडली मैच हो जाएगी और फट से तुम्हारी शादी कर देंगे। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि कल बाबा से जाके तुम्हारे बारे में बात करूं। क्या? अगर आपने ऐसा कुछ बोला ना तो मैं आज ही हॉस्टल चली जाऊंगी। रुको, मजाक कर। चाय बन गई, योगी? नहीं, आप पिलाओ अपनी मिष्टी को चाय। मैं जा रही हूँ। चाय। अभी तो पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है और इसने फिर से कॉल करना शुरू कर दिया। अगर मैं फोन उठाती हूँ तो वो फिर से पैसे के बारे में पूछेगा, और अगर मैं ना उठाऊं तो हो सकता है कि वो आकर कोई तमाशा खड़ा कर दे। कब क्या करूं मैं? मिष्टी, ये मॉर्निंग टी। ओनर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बात करते हैं, पहले चाय पीते हैं। कम, ये लो। ओनर देखिए, चाय हम बाद में पियेंगे, पहले मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं पहले भी आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो शादी के माहौल में मैं आपसे कुछ कह ही नहीं पाई। अच्छा बताओ, कौन सी बात? ओनर, हम दोनों के अलावा कोई और भी है जो ये बात जानता है कि ये बच्चा आपका नहीं, अर्जुन का। ऐसे कैसे हो सकता? ये बात तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। और ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये... ओनर, वो पिछले 3-4 दिन से मुझे कोई आदमी फोन कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है। वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है और उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो घर में सबको बता देगा कि बच्चा आपका नहीं है, अर्जुन का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। हाँ,
मैंने कुछ पैसों का भी इंतजाम किया था। वो आई ने जो मुझे गोद भराई के लिए हार दिया था ना, मैंने वो बेचकर 3 लाख रुपए अरेंज किए। मिष्टी, तुमने आई का दिया हुआ हार बेच दिया? तो फिर मैं और क्या करती? मैं मजबूर हो गई थी उन्हें। वो आदमी मुझे धमकी पर धमकी दिया जा रहा था। कौन है ये आदमी मिष्टी? मैं नहीं जानती। वो हर बार मुझे किसी प्राइवेट नंबर से फोन करता है। उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी मुझे छुपा के रखी। कल पार्टी में सारे पैसे मैं उसे देकर उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो पैसे मैंने विनोद मामा को दे दी। तभी कल रात को मुझसे वो कह रहे थे कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे मुझे लौटाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने उन्हें मना कर दिया, ये सोचकर कि शायद उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। मिष्टी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था ये पैसे तुम्हारे हैं, और ये पैसे तुमने इस वजह से। चौके उन्हें, मगर अब हम क्या करें? हम उनसे पैसे वापस भी तो नहीं मांग सकते। मिष्टी, तुम टेंशन मत लो। इस मामले को कैसे सुलझाना है मैं देखता हूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिष्टी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? थैंक यू किस बात का? तो और क्या करूं? मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही। मेरा एक सच छुपाने के लिए आप इतने झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आपको नकली रिपोर्ट भी बनानी पड़ी। ओनर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके असूल आपके लिए कितने मायने रखते, और मेरे लिए आपने अपने सारे असूल तोड़ दिए। इस मुझे माफ कर दीजिए। मिष्टी, तुम कैसी बातें कर रही हो? कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर उसूलों से बढ़कर इंसान के लिए अपनों की खुशी मायने रखती है, और अपनों को दुख देना ये मेरा उसूल नहीं है। मिष्टी, तुम इन सब चीजों का टेंशन मत लो, मैं हूं टेंशन लेने के लिए। ला 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 ला। सोहम, सोहम, तुझे पता है तू जेल से बहुत जल्दी छूटने वाला है। जानते हैं। तू जानता है? तू जानता था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे क्या करते बताकर? हमारी रिहाई से सिर्फ तोरा को या वो पूर्वी को खुशी मिलेगी, बाकी को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है। पूरे परिवार को तेरी चिंता है सोहम। पूरा परिवार तुझसे प्यार करता है, बस यही है कि कभी कभी नहीं जता पाता है। अच्छा, तो भी तोरे तेरे मानव देशमुख या बाकी परिवार वाला काहे नहीं आए हमरे से एक बार मिलने? देख सोहम, मैं नहीं जानती कि मानव तुझसे क्यों नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब रोज मैं आती हूँ तो वो मेरे साथ यहाँ आते हैं। हाँ सोहम, ये सच है। मानव रोज मेरे साथ यहाँ आते हैं। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं जता पाते हैं। बस सोहम, ओवी, पूर्वी, तेजू, सचिन, वो सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा है ना। उसी तरह तू भी है, तू भी उतना ही खास है हमारे लिए। तू मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मेरी बात का यकीन कर, पूरा परिवार तुझसे बहुत प्यार करता है। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी त्योहार हो, मुझे तेरी बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि काश तू हमारे साथ होता। तुझे पता है, पूर्वी और ओवी ना, उनकी गोद भराई है। मुझे लगा कि तू जेल से छूट जाएगा तो तू भी वहां होता। ओवी और पूर्वी को कितनी खुशी होती, पता है? अब तू मान या ना मान, लेकिन यही सच्चाई है कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और परिवार हमारा यही चाहता है कि तू जब जेल से छूटे तो मेरे साथ अपने घर आए। तू सुन
रहा है। तू तू आएगा ना सोहम अपने घर? वो भी और पूर्वी को हमारी तरफ से बधाई दे दीजिए। सोहम, सोहम ये टिफिन